भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने श्रवण किया था माघ मास में जो व्यक्ति त्रिवेणी संगम में स्नान कर लेता है उसे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। उस पाठ में हमने श्रवण किया माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य को हजारों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। देवताओं के समान दिव्य रूप हो जाता है, साथ ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अमृत और कंचनमयी काया की प्राप्ति होती है। उस संदर्भ में आगे की कथाओं का आज हम श्रवण करेंगे। आइए भगवान श्री हरि का जयकारा लगाते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। कार्तवीर्य आगे दत्तात्रेय ऋषि से कहने लगा कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कंचन मालिनी कौन थी? किस प्रकार से उसने अपना पुण्य उन राक्षस को प्रदान किया तथा उनका संग किस प्रकार से हुआ? कृपया कर शीघ्र ही इसे बतला करके मेरे मन के कौतूहल को दूर कर दीजिए। तब दत्तात्रेय जी कार्तवीर्य से कहने लगे कि हे राजा, इस संदर्भ में बड़े ही विचित्र एक पौराणिक इतिहास है, उसका श्रवण करो। कंचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी, दिव्य रूप था और नाम के अनुरूप ही कंचन काया थी, जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। तभी उसे मार्ग में जाते हुए हिमालय के घने जंगलों से आता हुआ एक क्षीर राक्षस दिख पड़ा। उस स्वर्णमयी काया जैसी सुंदर कटीली कटाओं और नेत्र वाली चंद्रमुखी सुंदर केश तथा 3 पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देख करके उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, हे कमल नयनी, तुम कौन हो और इस वीराने में कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र एवं बेनी भीगे हुए क्यों हैं? आकाश मार्ग से तुम कहाँ जा रही हो एवं किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारे शरीर का तेज इतना मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन बिल्कुल ही शांत पड़ गया है। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी ही शील तथा पवित्र प्रतीत होती हो, कृपया कर मुझसे इसका कारण कहो। इस बात पर अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ। प्रयाग में स्नान करके मैं आ रही हूँ, इसी कारण मेरे वस्त्र एवं केश भीगे हुए हैं। कैलाश पर्वत की उस स्थान पर जा रही हूँ जहाँ पर शिव का निवास है। त्रिवेणी के जल से मेरी सभी क्रूर बुद्धि नष्ट हो चुकी है। इसी पुण्य प्रभाव से ही मैं इतनी सुंदर हुई हूँ एवं तेजस्वी मेरा रूप है। मैं पार्वती की प्रिय सखी हूँ, जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, मैं उसके बारे में बतला रही हूँ। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य सुंदरता में अद्वितीय थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था, मन मुग्ध था और मैंने अनेकों प्रकार के भोगों को भोगा। अनेक प्रकार के वस्त्र एवं आभूषणों से मैं धनाढ्य थी। घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में मेरी सुंदरता से ही मेरा यौवन व्यतीत हुआ। धीरे धीरे मैं प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हो गई। तभी मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पाप कर्मों में ही व्यतीत कर दी। ना ही आजीवन कोई धार्मिक कार्य किया, ना ही कोई जप तप यज्ञ आदि जैसे कार्यों को ही किया, ना ही पूजा पाठ या आराधना की,
ना ही मैंने शिव, दुर्गा या भगवान विष्णु के महात्म्य के बारे में श्रवण ही किया। इस प्रकार से अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ले ली, जो कि सभी वेदों का ज्ञाता था और ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने ब्राह्मण देवता से फिर पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मुझे पापन का किस प्रकार से उद्धार हो सकता है, क्योंकि साधु सज्जन तो सदैव ही सभी पर दया भाव रखते हैं, इसलिए मुझ पर भी कृपा करें। मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़ करके उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही सिर्फ दूध देता है, बत्तख को नहीं। तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सभी बातों को सुन करके मुझ पर दया दृष्टि के भाव से कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर के माघ मास में त्रिवेणी के संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का उस दौरान विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थल से अधिक और दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया है। प्रयाग में स्नान करने से तुझे अवश्य ही पवित्रता की प्राप्ति होगी एवं स्वर्ग तुम्हें प्राप्त होगा। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देख करके इंद्र ने काम पीड़ा के वशीभूत होकर के कपट वेश में उसका स्त्रीत्व भंग किया था, उससे भोग किया था। इसीलिए ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया कि उसका शरीर अत्यंत ही लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुख किए हुए अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया। अपने पाप कर्म को धिक्कारता हुआ वह बार बार कामदेव की बुराई करने लगा कि यही सभी पापों का मूल है। तभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। इसके ही वशीभूत में आकर के मनुष्य सभी प्रकार के गलत कार्यों को करते हैं और नरक की पीड़ाओं को झेलते हैं। काम की पीड़ाओं में आकर ही मनुष्य अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। अभी इंद्र ऐसा सोच ही रहे थे, सो इंद्र के बिना उधर सारा देवलोक शोभाहीन हो गया था। सभी देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, इंद्राणी के सहित सभी तब बृहस्पति जी के पास जा पहुँचे और जाकर उनकी स्तुति करने के पश्चात पूछने लगे कि हे महाराज, इंद्र के न रहने पर स्वर्ग शोभाहीन हो गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल, इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई आप क्रिया जरूर सोचिए। इस विषय में तनिक भी देर न लगानी चाहिए। तब देवगुरु बृहस्पति कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो पाप कर्म किया है, यह उसी का फल भुगत रहा है। सो वह कहाँ है, मैं यह जानता हूँ। फिर गुरु बृहस्पति ने सभी को साथ लिया और लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त उस विशालकाय सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख लज्जा से मलिनता पूर्ण था तथा आंखें बंद थी। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए कहा कि हे गुरुवर, आप ही इस पाप से मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि माघ के माह में प्रयाग में स्नान करने से ही तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तब इंद्र सहित सभी ने प्रयाग के संगम पर जाकर स्नान किया और त्रिवेणी स्नान के मात्र से ही इंद्र सभी पापों से मुक्त हो गए। उस समय गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी रोम रोम हैं वह सभी नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर्ष 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानस सरोवर में कमल शोभायमान होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।